हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम आ गए हैं पार्ट 3 ऑफ फाइंडिंग माय अकोमोडेशन इन कनाडा सीरीज, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि मेरे कौन से टॉप सजेशंस हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं जिससे कि आप आपके साथ स्कैम होने से बच जाए, या फिर आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब अपना अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ ढूंढी, या फिर मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को मैं आपके सामने लेके आऊंगा और आपको मदद करूंगा एक प्रॉपर अकोमोडेशन ढूंढने में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई, मेरा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन तो यही रहेगा कि अगर आप जब कनाडा में हो तो आप किसी को भी ई ट्रांसफर या पैसे ट्रांसफर ना करो कनाडा में जब अपना अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि मैंने अपने कुछ एक दोस्तों से भी सुना है कि भाई उन्होंने अपना ऑलरेडी पैसे ट्रांसफर कर दिए थे इंडिया से अपना यहाँ पर लैंडलॉर्ड के अकाउंट में, और फिर यहाँ पर आके दिक्कत होगी या फिर अकोमोडेशन बहुत गंदी थी और जो आपका लैंडलॉर्ड है उसने पैसे वापस देने से मना कर दिया, जो कि नॉर्मल है क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, उसने आपके लिए रूम बुक कर लिया है। मगर कुछ एक केसेस ऐसे भी थे कि जब आपने रेंट उनको भेज दिया उसके बाद आपके पास कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, वो लिस्टिंग खत्म हो चुकी है, वो प्रॉपर्टी ही नहीं है इस टाइम पे इस एरिया में। तो उस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है कि आपको पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं कभी भी कनाडा में पहुंचने से पहले। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। दूसरी जो सजेशन होगी मेरी आपकी तरफ से, तो वो ये होगी कि अगर आप कनाडा में किसी को नहीं जानते हो, ठीक है, जहां पर आप आ रहे हो एटलीस्ट, जब जैसे अगर आप कैलगरी में आ रहे हो, टोरंटो में, और आप किसी को नहीं जानते हो, ठीक है, तो अपना स्टार्टिंग में या तो आप आके यहाँ पर ऑलरेडी एक मोटेल बुक कर लो शुरुआत के 6-7 दिन के लिए, ठीक है, या फिर आप कोई एयरबीएनबी बुक कर लो 6-7 दिन के लिए, ठीक है, या फिर आप अपने जो अपना कॉलेज ग्रुप्स वगैरह है आपके कॉलेज के, जैसे आपके कॉलेज का कोई रेंटल ग्रुप है या कोई स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, वहाँ पर आप किसी से कनेक्ट कर लिए हो कि भाई मैं यहाँ पर आऊँगा कनाडा में इस डेट्स के लिए कि मैं आपके साथ 5-6 दिन रह सकता हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपके किसी के साथ कनेक्शन बन गए हैं ऑलरेडी बिफोर कमिंग टू कनाडा, तभी आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, मगर एयरबीएनबी का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और आपका मोटल्स का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, कई कुछ एक सस्ते भी मिल जाते हैं मोटल्स वगैरह $80 पर नाइट के, या फिर एयरबीएनबी मिल जाता है $80 $100 पर नाइट के। अब तो खैर बुरा हाल हो रहा है एयरबीएनबी में, आपको 150 से कम मुश्किल ही मिलता है, 150 या 120 110 इसके आसपास। मगर फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कई बार आपने ऑलरेडी अकोमोडेशन डिसाइड कर लिया, पे कर लिया, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई स्कैम नहीं था, मगर वहाँ पर आप आके रहे और वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ख़राब है। ठीक है, जो वहाँ की क्लीनलीनेस वो बहुत गंदी है, जो कि आप नहीं देख पाए थे जब आपको फोटोज वगैरह भेजी होंगी लैंडलॉर्ड ने या जो भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप यहाँ पर आके कहीं पर रहो, पहले उस प्रॉपर्टी को देखो और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करो। मगर आपको ये ध्यान में रखना कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई मैं वहाँ जाके देख लूँगा अपना एयरबीएनबी में, और यहाँ पर आके अपना आपने लोकेशन सर्च करनी शुरू करी। ऑलरेडी इंडिया से आप अपनी सारी की सारी लोकेशन शॉर्ट लिस्ट कर लो जो आपको यहाँ पर आके देखनी है। जैसे एक ये प्रॉपर्टी होगी, एक दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और उनसे ऑलरेडी आप टाइम सेट कर लो कि भाई मैं इस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी देखने के लिए आऊँगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप जाके प्रॉपरली उन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर ज़्यादा पैसे ना गवाए हुए अपनी प्रॉपर्टी फाइनलाइज करके और उस एरिया के उस अकोमोडेशन के अंदर मूव इन कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, जो तीसरी मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए, वो है कि अगर हो सके तो इनिशियली मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना। ठीक है, तो अगर आपने अपना किसी के साथ लीज वगैरह करी है किसी लैंडलॉर्ड के साथ, तो आप कोशिश करना वो मंथ टू मंथ हो, ताकि अगर आपका 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपका वहाँ पर रहने का मन नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ होगी, आपको स्कूल के पास शिफ्ट होना है, या फिर आपको अपने जहाँ पर आप पार्ट टाइम काम करते हो वहाँ उसके पास शिफ्ट होना है, तो आप आसानी से शिफ्ट कर सको। और अगर आप रूम रेंट करके आए हो तो हो सकता है कि आपका जो रूममेट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, साफ सफाई नहीं रखता है, या फिर आपकी उनसे बनती नहीं है, या फिर आसपास का माहौल अच्छा नहीं है उस एरिया के। ठीक है, तो उसके लिए मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि आप कभी भी मूव कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। जो चौथा पॉइंट है कि भाई जो आप लीज साइन कर रहे हो अपना, कोई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है, या फिर क्योंकि कई बार क्या होता है लैंडलॉर्ड्स आपको प्रॉपर्टी मैनेजर्स को दे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी, और वही लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, अपना लीज वगैरह का। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि लीज, चाहे प्रॉपर्टी मैनेजर हो चाहे लैंडलॉर्ड हो, मगर आपका जो लीज है, ठीक है, लीज पे आपका नाम होना चाहिए। और जिस दिन आपको लीज मिलती है आपको साथ के साथ साइन नहीं करना है, आपको लीज को अपने साथ ले जाना है अपने घर या एयरबीएनबी जहाँ पर भी आप रुके हुए हो,
उस लीज को प्रॉपरली पढ़ना है। आपको किसी चीज से कोई दिक्कत है तो उस चीज को आपको डिस्कस करना है प्रॉपर्टी मैनेजर से, और उसके बाद ही आपको लीज पे साइन करना है। ठीक है, क्योंकि लीज के अंदर कई बार काफी सारी हिडन चीजें होती हैं। जैसे आपको प्रॉपर्टी मैनेजर ने बोल दिया कि भाई सिर्फ $700 का आपको डैमेज डिपॉजिट देना है, वो भी सिर्फ पहले महीने का। ठीक है, मगर लीज के अंदर लिख रखा है $1000 आपको पहले महीने और लास्ट मंथ का भी देना है $1000, तो आपको $2000 एडवांस में पे करने हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली पढ़ के और डिस्कस करने के बाद ही लीज पे साइन करना है। आखिरी पॉइंट ये है कि चलो आपने अपना लीज पे भी देख लिया कि आपका इनाम है लीज के ऊपर, लीज की आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली, सारा कुछ क्लियर, आपने ऑलरेडी बात कर लिया उनसे। उसके बाद क्या होगा, जब आप हाउस टूर करोगे, जो फाइनल हाउस टूर होएगा, ठीक है, जो आपका मूव इन करने से पहले का होता है, उसके अंदर आपको प्रॉपर्टी मैनेजर के साथ एक तो सारी की सारी पिक्चर्स लेनी है पूरे के पूरे घर की। जो आपकी विंडो है, विंडो के आसपास, या फिर आपका फ्लोर्स है, आपकी वॉल है, वॉशरूम है, आपके फ्रिज के अंदर की पिक्चर्स है, आपका सिंक है, फॉसेट है, इन सारी चीजों की आपको फोटोज लेनी है। और जो जो चीजें या तो टूटी हुई हैं, ठीक है, जो चीजें ठीक कंडीशंस में नहीं है, या फिर कुछ स्क्रैचेस हैं, बड़े बड़े स्क्रैचेस आपके वॉल के ऊपर या फ्लोर के ऊपर, तो वो सारी की सारी आपको डॉक्यूमेंट करवानी है। ठीक है, और उस पर आप अपना साइन भी ले सकते हो और प्रॉपर्टी मैनेजर का भी साइन करवा सकते हो। यूजुअली उनके पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पर वो सारी की सारी ये चीजें लिखते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी लीज के एंड में आपका प्रॉपर्टी मैनेजर जाके ये नहीं बोलेगा कि भाई ये स्क्रैच यहाँ पर नहीं था, अब तुमने ये स्क्रैच किया है तो इसके हम डैमेज डिपॉजिट काटेंगे, या फिर ये जो डोर है, ठीक है, ये डोर टूटा हुआ नहीं था मगर ये डोर टूटा हुआ है। तो अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आपके पास ऑलरेडी प्रूफ्स हैं, तो ये काफी आसान रहता है आपको प्रूव करना कि भाई ये पहले से था और मैं इसके डैमेज डिपॉजिट पे नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए मेरे सजेशंस क्या है कि आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर मूव करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इस चीज को यूटिलाइज करो, ध्यान ध्यान रखो इस चीज का। अपना आने से पहले अपनी लोकेशंस वगैरह, अकोमोडेशंस अपनी शॉर्ट लिस्ट कर लो और प्रॉपरली प्रिपेयर्ड आओ यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि आप का कोई इनिशियली हो सकता है कुछ लोगों के पास हो कि आप किसी को जानते हो यहाँ पर, किसी को नहीं जानते हो, मगर जो लोग नहीं जानते, आप ऑन योर ओन यहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि शुरुआत में ही आपका बैड एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, कुछ लोग शुरुआत में गलत जगह मूव इन कर जाते हैं और फिर यार मुझे $700 पे करने पड़ेंगे 1 महीने के, 2 महीने के, अब मैं क्या करूं, मैंने 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं फंस गया यहाँ पर आके। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी छोटी 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 चीजें हैं। ठीक है, आपने बाहर किसी कंट्री में आपने आने का डिसाइड किया है तो उसके साथ आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ बहुत आसानी से। मेरे साथ भी हुए थे कई सारे एक्सपीरियंस, जो किसी और वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मगर आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है जिस चीज को आप फिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर हेल्थी, एज लॉन्ग एज आपके पास सपोर्ट अपने पेरेंट्स का, चाहे वो दूर से ही हो, एज लॉन्ग एज आप विलिंग हो कि आप सारे के सारे चीजों से कैसे उभर के बाहर आओ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कनाडा में नहीं है जिसे आप दूर ना कर सको। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये थी अपनी लास्ट वीडियो इस सीरीज की, जो था पार्ट थी मेरा सजेशंस ऑन फाइंडिंग अकोमोडेशन इन कनाडा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।